हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, NIS 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और कल 9 जुलाई है, कल ही लास्ट डेट है। तो कैसे फॉर्म फिल करना है इसका NIS 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स का, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था ये वीडियो बनाने का। तो आज मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है NIS 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स का। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगी उनके लिए वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, गूगल पर जाकर आपको टाइप करना है NSNIS। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ यहाँ दिख रहा होगा NSNIS पटियाला, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया इस पर। अब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखो दोस्तों, आ गए हैं। इस पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल को नीचे ले जाना है और लेफ़्ट साइड पर आपको दिख रहा होगा न्यूज़ इवेंट्स, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है, लिखा हुआ है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग 2020-2021। ठीक है, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको। जहाँ मेरा कर्सर है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस तरह से फॉर्म फिल आपको करना है। स्क्रॉल को नीचे करके आप पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म कितने स्टेप में फिल किया जाएगा, जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो ये चारों स्टेप बताए गए हैं, ये आप पढ़ लें कि किस स्टेप में क्या है। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और कम्युनिकेशन डिटेल्स देनी है। सेकेंड स्टेप में क्वालिफ़िकेशन और अचीवमेंट डिटेल्स देनी है आपको। थर्ड स्टेप में कुछ अपलोड्स करने हैं आपको, जनरल अपलोड, जैसे कि आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वो, अगर आप एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं तो आपको NOC अटैच करना होगा, ये सब कुछ। उसके बाद फोर्थ स्टेप है, उसमें आपको पेमेंट करना होगा 1000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है आई हैव रेड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड विश टू अप्लाई, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपने पहले कोई अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ से लॉगिन कर देंगे अपना ईमेल एड्रेस डालकर और पासवर्ड डालकर। और अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, जहाँ मेरा कर्सर है, क्रिएट अकाउंट। तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके पहले अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो मेरा अकाउंट क्योंकि नहीं बना हुआ है तो मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कुछ अकाउंट बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एप्लीकेंट्स नेम। तो जो भी आपका नाम है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फिक्टिशियस कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये डेमो के लिए है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही एक नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख दें। और दोस्तों, ईमेल लिखने के बाद आप कोई भी पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी इजी पासवर्ड हो, जो आप इजीली रिमेंबर कर सकें, उसे आप पासवर्ड बना सकते हैं। मैं कोई भी पासवर्ड बना देता हूं इसका। ठीक है, ताकि लॉगिन करते टाइम आपको याद रहे कि आपने क्या पासवर्ड बनाया था। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। तो ये सब कुछ फिक्टिशियस ऐसे ही मैंने भर दिया है। उसके बाद रजिस्टर पर आप क्लिक कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया। योर अकाउंट फॉर एप्लीकेशन फिलिंग हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। योर अकाउंट डिटेल्स हैज़ बीन शेयर्ड ऑन योर ईमेल एड्रेस और मोबाइल, प्लीज़ चेक फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, तो जो आपने अपनी ईमेल दी होगी और अपना जो पासवर्ड बनाया होगा वो आपका जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर भेजा जा चुका है, पासवर्ड और ईमेल। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, टू अप्लाई फॉर एडमिशन प्लीज़ लॉगिन, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो लॉगिन में आपको क्या करना है, वही सेम ईमेल आपको डालनी है जो आपने ईमेल बनाई थी और वही पासवर्ड जो आपने पासवर्ड बनाया था। ठीक है, तो मैं पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। अब ये देखिए फॉर्म खुल करके आ गया है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये आप पूरे पढ़ लीजिए क्या इंस्ट्रक्शंस है ये। और ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव रेड ऑल इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर
फर्स्ट स्टेप पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे कि एकेडमिक सेशन, तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स का नाम भी लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ये भी ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे चॉइस ऑफ सेंटर, चॉइस ऑफ सेंटर में सेलेक्ट करना है आपको कि इन चारों में से कौन से सेंटर पर आपका गेम है। जैसे कि मेरा गेम आर्चरी है तो मुझे कोलकाता पर क्लिक करना है, क्योंकि आर्चरी कोलकाता के अंदर है। आपका गेम जहाँ भी हो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गेम और स्पोर्ट्स लिखा हुआ है तो गेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा गेम क्योंकि आर्चरी है तो मैं आर्चरी पर क्लिक कर दूंगा। आपका जो भी गेम हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, ये सब कुछ आपको भरना है, तो मैं जल्दी जल्दी ये भी भर देता हूँ। और मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम ऑफ द कैंडिडेट के बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको, जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है आपकी वो, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आप जिस भी स्टेट में हो वो भर सकते हैं। चलिए मैं दिल्ली भर देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जेंडर भरना है, जेंडर मैंने मेल कर दिया। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, तो मैं तो जनरल में आता हूँ तो मैं जनरल पर क्लिक कर दूंगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्सेज में आते हैं या सर्विसमैन आर्म फोर्सेज में आते हैं तो इन पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं जनरल पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं जनरल में आता हूँ। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, इस पर अनमेरिड कर दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्या करना है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है और एम्प्लॉयड है, तो मैं अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करूँगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं यानी जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं या अगर आप अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं तो इसका एक सिचुएशन है। ये जो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है इसमें आखिरी के 2 महीनों में इंटर्नशिप होती है, तो उस इंटर्नशिप के 30,000 समथिंग कुछ पैसे दिए जाते हैं अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को। लेकिन जो एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, उन्हें इंटर्नशिप के कुछ भी पैसे नहीं मिलते, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं टोटली उन्हें खुद ही बियर करने होते हैं, ठीक है। तो आप सोच समझ के भरिएगा आपको यहाँ पर क्या फिल करना है। मैं तो अनएम्प्लॉयड ही कर देता हूँ, मैं वैसे भी जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयड पर ही क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, तो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना देना चाहते हैं सही नंबर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी भरा हुआ है। कंट्री इंडिया, नेशनैलिटी इंडियन, स्टेट आपका जो भी हो वो भर सकते हैं। मैं चलिए दिल्ली भर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो कुछ भी भर सकते हैं। अभी तो मैं सब फिक्टिशियस ऐसे ही भर रहा हूँ। एड्रेस ये कुछ मैंने भर दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ भरने के बाद आप एक बार इसे चेक कर लें ऊपर से नीचे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं दे दी है, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने चेक कर लिया। उसके बाद नीचे सेव डिटेल्स लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं सेकंड स्टेप पर आ गया हूँ। ये देखिए सेकंड स्टेप हाईलाइट हो गया है। इसे आपको स्क्रॉल को नीचे करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है द सर्टिफिकेट ऑफ मेट्रिकुलेशन, मतलब 10th क्लास की जो आपके मार्कशीट है वो अटैच करनी ज़रूरी है, और उसके मार्क्स वगैरह। तो 10th की मैं पहले अटैच कर देता हूँ। सेलेक्ट, तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पर क्लिक कर देंगे। स्पेशलाइजेशन, कौन सी स्ट्रीम में आपने 10th किया था, तो 10th में तो कोई स्ट्रीम नहीं होती, तो मैं जनरल लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुछ बोर्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर स्ट्रीम होती है, तो आप वहाँ पर अपनी स्ट्रीम लिख सकते हैं। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, जो भी आर्ट्स वार्ट्स वगैरह जो भी कुछ हो वो लिख सकते हैं आप। कौन से बोर्ड से किया, तो मैं CBSE कर देता हूँ। आपका जो भी बोर्ड हो, आपने जिससे भी किया हो उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। कौन से ईयर में पास किया, तो मैं 2013 लिख देता हूँ। आपने जिस ईयर में पास किया हो वो लिख सकते हैं आप। कितने % मार्क्स थे, मैंने 70 कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ध्यान से अपलोड स्कैन सर्टिफिकेट, तो इमेज या PDF की फॉर्म में आप अपना सर्टिफिकेट 10th क्लास का अपलोड करना है आपको। तो यहाँ पर चूज़ फाइल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये मैंने चूज़ फाइल पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर से। तो अभी तो मैं कुछ भी कर देता हूँ। चलिए 10th की मैंने अपलोड कर दी है ये फाइल, ठीक है। उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशंस, एक क्वालिफिकेशन आपको और ऐड करनी है जो कि आपको एलिजिबल बनाएगी। तो कौन सी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे आप, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ग्रेजुएशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आपने BPEd किया हो, MPEd, MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या और भी दूसरी क्वालिफिकेशन है, PhD इन फिजिकल एजुकेशन वगैरह वगैरह, पूरा पढ़ सकते हैं आप। इनसे अलग अगर अदर है तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं।
तो मैं ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने ग्रेजुएशन पर क्लिक कर दिया। अगर आपने दोस्तों BPEd किया है तो BPEd पर ही करिएगा आप, या MPEd किया है तो MPEd पर ही करिएगा, क्योंकि उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इस चीज़ को समझ कर करें। मैं ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देता हूँ। स्पेशलाइजेशन और स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम में किया है तो फिज़िकल एजुकेशन में किया है मैंने, फिज़िकल एजुकेशन क्लिक कर दिया। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से किया है तो ये मैंने क्लिक कर दिया, ऐसे ही लिख दिया है मैंने। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में किया पास, तो मैंने 2020 कर दिया। चलिए, कितने % मार्क्स थे, परसेंटेज लिख दी मैंने। अब यहाँ पर भी मुझे इसका सर्टिफिकेट अटैच करना है, यानी कि मार्कशीट। तो चूज़ फाइल पर दोबारा से क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया और मार्कशीट मैं अटैच कर देता हूँ अपनी ग्रेजुएशन की। तो ये मैंने PDF की फॉर्म में चली है कर दी है ऐसे ही। उसके बाद इसे ऐड क्वालिफिकेशंस पर क्लिक कर देंगे, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया ऐड क्वालिफिकेशंस पर। अब क्या करना है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने अपनी पूरी भर दी हैं। अगर आपकी कोई और भी क्वालिफिकेशंस हैं इनसे अलग, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी सिर्फ इतनी ही है तो मैं यही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे दिख भी रहा होगा, ये 2 क्वालिफिकेशंस मैंने ऐड कर दी हैं, एक 10th क्लास की और एक अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में। तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट की कुछ डिटेल्स आपको देनी है। सबसे पहले है ऐड अचीवमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस लेवल के इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंटल मीट्स या नॉर्थ ईस्ट या अदर। तो मैंने इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने किसी दूसरे में पार्टिसिपेट किया है तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं अदर है तो आप अदर पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अदर्स पर नहीं करूँगा, मैंने इंटर यूनिवर्सिटी पर किया है तो मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गेम और कॉम्पिटिशन टाइटल, तो मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, मुझे इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आपका कौन सा है। एशियन गेम्स भी है यहाँ पर, कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, ओलंपिक्स भी है, खेलो इंडिया, स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, सब कुछ है यहाँ पर। और अगर इनसे अलग आप इस लिस्ट में कोई सा भी आपका नहीं है तो अदर्स पर यहाँ भी आप क्लिक कर देंगे। तो मेरा क्योंकि लिस्ट में है इसलिए मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंट्री, स्टेट, यूनिवर्सिटी और यूनिट रिप्रेजेंटेड। तो मैंने क्योंकि यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ। आपने जिस कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, जिस स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो जिस यूनिट को रिप्रेजेंट किया है उस वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने चलिए यहाँ यूनिवर्सिटी का लिख दिया है। उसके आगे देखेंगे कौन से ईयर में किया आपने, तो मैंने 2019 में किया, ये मैंने क्लिक कर दिया। वेन्यू ऑफ द चैंपियनशिप, वेन्यू लिख देंगे आप यहाँ पर, किस जगह हुई थी वो। पोजीशन आपकी अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी पोजीशन थी यहाँ पर वो लिख देंगे। तो मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था तो मैं पार्टिसिपेट पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपकी पोजीशन है तो आप पोजीशन पर क्लिक कर देंगे। उसके आगे यहाँ पर अब सर्टिफिकेट अटैच करने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा और अपना सर्टिफिकेट अटैच कर दूँगा। तो अभी मैंने ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट लेकर अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर ये अटैच होने के बाद आपको क्या करना है, ऐड अचीवमेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये मैंने जैसे ही क्लिक किया, अचीवमेंट मेरे ऐड हो गए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अचीवमेंट मेरे ऐड हो गए, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ फिल कर दी, यहाँ पे एक बार ध्यान से देख भी सकते हैं इन्हें। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे रेड कलर में लिख रहा है आपको फिनिश क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स सबमिशन एंड गो टू नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए हम थर्ड स्टेप पर आ गए हैं। थर्ड स्टेप आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा। यहाँ पर 4 चीज़ हैं अटैच करने के लिए। सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अटैच करना है। तो आप क्या करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया, अपना फ़ोटो में सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड पर क्लिक कर दिया मैंने। तो ये देखिए मेरा फ़ोटो अटैच हो गया। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो मेरे सिग्नेचर भी अपलोड हो गए। उसके बाद ये तीसरी और चौथी चीज़ आप देखिएगा, अपलोड एम्प्लॉयर्स NOC। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC अपना अटैच करना होगा। तो मैं क्योंकि जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो मैं तो जनरल में आता हूँ इसलिए मैं इसे भी ब्लैंक छोड़ दूंगा। अगर आप मान लेते हैं OBC, SC, ST या जो भी कैटेगरीज हैं पीछे आपने देखी थी अभी, तो आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, फिनिश डॉक्यूमेंट अपलोड गो टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया इस पर।
अब हम दोस्तों 4th स्टेप पर पहुंच गए हैं। 4th स्टेप पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर स्टेप्स नीचे हैं, स्टेप 1 कंप्लीटेड, स्टेप 2 कंप्लीटेड, स्टेप 3 कंप्लीटेड, तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। ये पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर पेमेंट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, ब्लू कलर पर लिखा हुआ है आई डिक्लेयर द अबव एंड वांट टू मेक पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया इस पर। अब ये देखिए यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन खुल करके आ गया है। आपको पेमेंट किस तरह से करना है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जैसे भी आपको करना है। तो मान लेते हैं चलिए मुझे डेबिट कार्ड से करना है, तो मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर 1012 रुपीज़ का अमाउंट है, तो वैसे 1000 का ही अमाउंट है, ये 12 रुपीज़ कुछ इधर उधर का टैक्स वैक्स लग के जो भी हो गया है ये, तो वो आपको कर देना है। अब कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर आपको डालना है, जिस कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद ये और कार्ड नेम, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट और CVV, ये सब कुछ डाल के आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्योंकि दोस्तों पेमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्म तो फिल नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए है, इस वजह से मैं पेमेंट नहीं करूँगा। ये सब कुछ करने के बाद आप जब यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तो एरर दिखा रहा है, लेकिन आपका पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उस पर अमाउंट पेड भी लिखा हुआ होगा कि कितने रुपए का अमाउंट आपने पे किया है, 1000 लिखा हुआ आ जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसकी एक PDF अपने मोबाइल में रख लीजिएगा या कंप्यूटर में रख लीजिएगा, और एक हार्ड कॉपी भी रख लें आप तो अच्छा है अपने पास, ताकि फ्यूचर में जब आपको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना होगा तो आप इसी प्रिंट से या इसी PDF फाइल से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको NIS 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों आपके वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की किसी नई वीडियो में।